प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जितनी भी फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें जो टिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बेटा। अब देखो, किसी चैप्टर का नेम है वो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। क्या क्या इंडिकेट करता है, अब इसको समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली है क्या? ट्री का मतलब ट्राई, गोनो प्लस मेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को मैं 3 पार्ट्स में मैंने इसको कट किया है। ट्राई का मतलब 3 साइड्स, 3 गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर करना, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स मेजर, 3 साइड्स मेजर, किसी ट्रायंगल की 3 साइड को मेजर करना क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इनको देखते हुए मैं इसके डेफिनेशन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है बेटा? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब जो हम बात करें 3 साइड्स को मेजर करना विद एंगल के साथ, विद एंगल मेजर करना क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसको, अब जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यहाँ पे सपोज करो ये ABC। अब मैं फोकस करता हूँ, ये मेरे पास एंगल है, ये जो ये एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा? ये एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल होगा। बी पे जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो थीटा जो एंगल है, अब देखो एंगल थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड भी, एंगल कुछ भी हो सकता है। बट हम ये ध्यान रखेंगे कि थीटा के जो बिल्कुल साइड होगी ये क्या होगी मेरे पास? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगी मेरे पास? बेस। और ये क्या होगी मेरे पास? हाइट, ठीक है। तो बेस को मैं बी से डिनोट कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर को पी से, और हाइपो को मैं किससे डिनोट करता हूँ? एच से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि 3 साइड को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री होता है। अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहती है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके ट्रायंगल की किसी साइड को और एंगल का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका एक और भी नेम हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन, ठीक है बेटा। इसका एक और भी नेम है, क्या होता है? सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इसमें उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ये तो हमने उसका बेसिक पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इंट्रोडक्शन। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखो, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात होती है तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात होगी। कितने टाइप्स के हो गए? 6 टाइप्स, ठीक है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेरे पास क्या होगा? साइन होंगे, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम इसको पढ़ते हैं
क्या क्या होगा। अब मैं एक ट्रायंगल से इसको समझा रहा हूँ। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, ये ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, और ये बी, ये सी हो गया, ठीक है। अब समझो इसको क्या होगा। एक लॉजिक पढ़ते हैं हम, इसको प्रूव करने के लिए, रेशियो को प्रूव करने के लिए हम एक लॉजिक पढ़ेंगे। क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो ट्रायंगल को, ये जो एंगल होगा इसको इस एंगल पे मैं फोकस करूंगा, और जो ये एंगल होगा मेरे पास ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एक बार डिस्टर्बेंस हो रही बेटा, बच्चे बड़े ही बड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट कर थे। चलो देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये जो एंगल, इस पे फोकस करेंगे, इस एंगल पे, ठीक है। जब मैं इस एंगल पे फोकस करता हूं तो इस जो एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी, जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या होगी बेटा, बेस होगी, बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, और ये मेरे पास होगी हाइपो, जिसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो एंगल होगा मेरे पास वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ओके, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग में पहले अगर जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनको हम अगर प्रूव कर लें तो इसका मतलब जो आगे जो 3 है हम उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब साइन ऑफ एंगल सी का मतलब यहाँ पे जो सी पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, थीटा, तो मैं इसको या लिख सकता हूँ साइन थीटा। अब ये जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो हमने पढ़ा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा, ठीक है। P डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर को, और H डिनोट कर रहा है हाइपो को, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके बराबर होगा, साइन थीटा। अब इसका जो सेकंड है बेस अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे कोस ऑफ एंगल C, तो इसको मैं बेटा लिख सकता हूँ कोस थीटा, ये किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर, और टेन को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। समझ में आया इसको, हमने इसको अलग अलग एब्रीविएट किया है। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा के इक्वल है, बेस अपॉन हाइपो कोस थीटा के इक्वल है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रेसिप्रोकल रिलेशन लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है, हमने 3 तो प्रूव कर चुके हैं ये। अब देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं इट मीन्स हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और जो 1 अपॉन साइन थीटा है ये किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा के बराबर, किसके बराबर होगा बेटा, ये कोसिकेंट थीटा, ठीक है। 3 जो है वो तो बड़ा ही इजीली है, बट अब इसको रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का रेसिप्रोकल किया मैंने, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करो, हाइपो अपॉन बेस, ये 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा, और 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कोसिकेंट ऑफ एंगल C, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक, इसको मैं कोसेक थीटा भी बोल सकता हूँ,
और इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, अब देखो अब इसका रेसिप्रोकल करो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, अब इसको दोबारा समझते हैं। बेटा हमने इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, हमने कोई ट्रायंगल ले ली। ठीक है, हमने सी के ऊपर एक्यूट एंगल थीटा लेके चल रहे हैं। अब जो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, थीटा भी हो सकता है, फाई एंगल भी हो सकता है, साई एंगल भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी। एंगल का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि थीटा ही उसका फॉर्मेट हो। ठीक है, एक्यूट एंगल हमने थीटा लिया, थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर। जब मैं फोकस करूंगा सी पे जो एंगल थीटा है तो उसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, मेरे पास परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे क्या होगी, बेस होगी, और इस ये क्या होगी, ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपो। ठीक है, अब देखो हम एक लॉजिक पढ़ रहे हैं। लॉजिक क्या कहता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ई बी पी एच एच बी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट लॉ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके बराबर होगा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एंगल सी। सी यहाँ पे क्या है, थीटा। एक्यूट एंगल है ये, क्या है मेरे पास, ये बार बार एक ही बात बता रहे हैं बेटा, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो, टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जो तीन है हम इसको इजीली पढ़ लिया हमने। उसके बाद आगे जो तीन और बच गए उसको मैं रेसिप्रोकल रिलेशन से बता रहा हूँ। क्या है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर तो 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा का रिलेशन किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं कोसिकेंट ऑफ एंगल सी दैट इज कोसिकेंट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट। यहाँ से देखो इसका रेसिप्रोकल करने से ये आ रहा है, और इन दोनों का रिलेशन भी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई, क्या कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, और इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने बात किया है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। चलो अब इससे थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे, तो बेटा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो कुछ जो क्योसेंट रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योसेंट रिलेशन, फिर हम उसको एग्जांपल से पढ़ेंगे। देखो जो हमने बात की है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना, हम उसको एग्जांपल भी हम उसको पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं क्योसेंट रेशियो। ठीक है, अब क्योसेंट रेशियो क्या होगा, इसको देखो। क्योसेंट रेशियो के अंदर जैसे दो रिजल्ट देखो, पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और सेकंड जो रिजल्ट है वो कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जो रिजल्ट है इसको हम प्रूव करना चाहते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इसको समझो। अभी हमने एक लॉजिक पढ़ा था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कहने का मतलब ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर था बेटा, बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल था, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan थीटा के इक्वल था। ये पढ़ चुके बेटा ये। ठीक है, और अब जो मैंने tan थीटा पढ़ा था, तो मैं इसका क्या ले रहा हूँ, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलता हूँ। ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये A
ये बी, ये सी, सपोज करो ये थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हाइपो हो गया जिसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, ये बेस हो गया जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, tan थीटा। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है मेरे पास, tan थीटा। मैं इसको प्रूव करूंगा, टू प्रूव क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ये क्वोशेंट रिलेशन को प्रूव करूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा। अब tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ठीक है। अगर मैं डिवाइडिंग करूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपो h, तो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन एच, b अपॉन एच, ठीक है। तो p अपॉन एच किसको डिनोट करेगा बेटा, साइन थीटा को डिनोट करेगा, और b अपॉन एच किसको डिनोट करेगा, कोस थीटा को डिनोट करेगा। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। इतना बात समझ में आया बेटा। अब इसको समझो क्या है, जो क्वोशेंट रिलेशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वोशेंट रिलेशन क्या कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैंने इसका ये चीज प्रूव करना चाह रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाय टी रेशियो। हम टी रेशियो से ये पढ़ चुके हैं क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूं, और इसको अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हाइपो इट मींस h से डिवाइड करूं, ये कैसे हम एनालाइज करेंगे, h से डिवाइड करें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ बेस है, तो कौन सी साइड नहीं है, h नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको h से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये मेरे पास किसका बन रहा है, बाय साइन थीटा को डिनोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अकॉर्डिंग टू टी रेशियो। जो टी रेशियो के अकॉर्डिंग ये मेरा किसको डिनोट कर रहा है, साइन थीटा को। इसी तरह बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक नोट करके एक बात पढ़ेंगे एंगल के बारे में, कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जो साइन है ये फंक्शन है और थीटा उसका एंगल हो गया, बट साइन थीटा का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हम जो चैप्टर 8th हमने स्टार्ट किया है 10th क्लास का, तो उसका जो हमने इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड क्वोशेंट रेशियो, ठीक है। हम जो उसका ये पढ़ा है, अब जो हमें इसको एग्जांपल से और हम पढ़ लेते हैं, चलो एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलो अब मेरे पास एक डाटा गिवन है, एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम। क्या कहता है कि गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो बेटा अब इसको ध्यान से देखो, ये ए एंगल हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखो मेरे पास
क्या गिवन है, मैं बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ये पढ़ चुके हैं हम। इसके सामने ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये हाइप होगी, ठीक है। तो टेंजेंट ए, हमने जो एक लॉजिक पढ़ा था, इस लॉजिक पे हम बात करेंगे। लॉजिक क्या कहता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद PVP HH, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हमने ये पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो ए है, तो इसका मतलब फोकस कहाँ पे हो रहा है, इस एंगल पे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 4/3 इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 4, बेस की वैल्यू कितनी होगी 3। अब अगर मैं बात करूं अदर हाइपो की, तो इन पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूं AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू AC² और AC इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हाइपो मेरे पास कितना हो गया 5, तो दैट इज हाइपो कितना हो गया बेटा 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मीन्स मुझे कोस थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा फाइंड आउट करना है, और कोट थीटा फाइंड आउट करना है, सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है एंड कोसिकेंट थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस लॉजिक पे ध्यान दो। लॉजिक क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। लॉजिक मेरा क्या कहता है बेटा, PVP HHB, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ये साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, हाइपो कितना है 5, तो ये मेरे पास साइन थीटा की एक वैल्यू ये होगी, ये आंसर होगा, ठीक है। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो बेस कितना गिवन है 3, हाइपो कितना है 5, तो 3/5 ये मेरे पास कितना आ गया 3/5, ठीक है। अगर 10 है तो याद करो हमने अभी रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है, ये ए दे रखा है बेटा, ए है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा याद रहता है, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं तब। तो देखो इसका जो रेसिप्रोकल था, अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर करता हूं तो 1/tan थीटा, जो किसको डिनोट करता है कोट टेंजेंट ए, ये कोट ए को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब 1/4/3 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से जो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3/4, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका रेसिप्रोकल हम पढ़ रहे हैं, तो इसका इनका जो रेसिप्रोकल हम पढ़ रहे थे, रेसिप्रोकल आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन किया था। तो 1/sin A इज इक्वल टू कोसिकेंट A। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 4/5, तो 5/4। तो इसका मतलब कोसिकेंट A की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5/4। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपो अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/cos A, 1/cos A। तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सीकेंट A, और सीकेंट A कितना होगा 5/3, ठीक है। अब देखो इसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। हमारे पास एक ये गिवन है, ये टर्म हमारे पास क्या थी गिवन, ठीक है। जब हम रूटीन में एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि इनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई बिल्कुल इजी कंसेप्ट है और बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ में आएगा कि हम उसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये गिवन है tan A इज इक्वल टू 4/3। तो मेरे पास, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, हमने टेंजेंट A किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमने लॉजिक पढ़ा है PVP HHB, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसका, मेरे पास जो हाइपो नहीं है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। मेरे पास AC इज इक्वल टू हाइपो कितना आ गया 5। अब ये कह रहा है कि जब मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करो, तो मैं लॉजिक पे बात करूंगा PVP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन A के बराबर होता है। ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो साइन A इज इक्वल टू 4/5 और बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू cos A, और ये 3/5।
और अब इसका रेसिप्रोकल हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, इट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर करता हूं, तो 1 अपॉन टेंजेंट ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन टेंजेंट ए, अभी हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ा है कि 1 अपॉन टेंजेंट ए किसके बराबर होगा, कोट ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब कोट ए किसके बराबर हो गए मेरे पास 3/4, ठीक है। उसके बाद हाइपो अपॉन, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 1 अपॉन साइन ए होगा। 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ए, तो इसका मतलब 5/4। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं हाइपो अपॉन बेस, तो 1 अपॉन कोस ए सीकेंट ए इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब जो बेटा हमने जो इसका इंट्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल वगैरह सब पढ़ लिए हैं। अब जो रूटीन में हम उसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।